ਸ਼ੁਕਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਦੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਲੱਗੇਗੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਸਦ ਲਗਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜੋ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ। रवि मिश्रा साडे सहयोगी दिल्ली तो ज्यादा जानकारी ले जुड़े ने। तो रवि, कई दौर की बैठकें हुई हैं, हालांकि मांग तो संसद के घेराव की जा रही थी, लेकिन बात जंतर मंतर पर आकर खत्म हुई है। क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से इस पूरे प्रदर्शन की जो रूपरेखा किसानों की ओर से बनाई गई है? जी बिल्कुल, देखिए किसानों के आंदोलन के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन काफी बेहद महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है, क्योंकि किसानों का आंदोलन 8वें महीने की दहलीज पर है और लगातार बदस्तूर दिल्ली की सरहदों पर जारी है। आपको बता दूं, किसान मांग कर रहे थे कि 22 तारीख को संसद के बाहर वो प्रदर्शन करना चाहते हैं, मगर लगातार दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के साथ उनकी बैठकों के बाद एक यही रास्ता निकला है कि नियमित रूप से, अनुशासित रूप से इस विरोध को जताना होगा, जिसके मद्देनजर 200 किसान 5 बसों में 40-40 की संख्या में बैठकर दिल्ली आएंगे। वो पूरी तरीके से पंजीकृत हों, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से उनके पास उनके आईडी कार्ड्स हो और फिर वो दिल्ली पुलिस की निगरानी में जंतर मंतर पहुंचेंगे और वहां पे अपना विरोध जताएंगे। देखना ये होगा कि विरोध को किस तरीके से निभाते हैं, कि दिल्ली पुलिस के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी है कि अनुशासित रूप से सब कुछ हो। चूंकि मानसून का सत्र चल रहा है, संसद में तमाम लोग मौजूद होंगे, किसी प्रकार की अनहोनी ना हो और शांतिपूर्वक तरीके से ये विरोध प्रदर्शन हो, तो ये दिल्ली पुलिस के लिए भी काफी बड़ी जिम्मेदारी है। अब देखना ये होगा कि 11 बजे निर्धारित समय के हिसाब से ये लोग यहाँ पहुंचेंगे। तकरीबन 200 लोग पहुंचेंगे और 5 बजे तक ये विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर पर जताया जाएगा। जी तो रवि, एक और बात जानना चाहेंगे कि किसानों की ओर से क्या पूरी तरह से जो सहमति इस बात की जता दी गई है कि जंतर मंतर पर 200 के करीब ही किसान पहुंचेंगे, इससे ज्यादा ना तो उनकी ओर से इकट्ठ किया जाएगा और ना ही कोशिश की जाएगी कि जंतर मंतर के बाहर, क्योंकि जैसे दर्शनपाल को हम सुन रहे थे तो उन्होंने कहा था कि कोशिश तो संसद को घेरने की होगी, अगर नहीं होगा तो जेल जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो वापस आ जाएंगे। तो क्या किसान इस बात पर राजी हो गए हैं कि जंतर मंतर के बाहर उनके ओर से जाने की कोशिश नहीं होगी संसद को घेरने की? जी बिल्कुल, देखिए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो प्रेस नोट आया है उसमें साफ तौर पे लिखा है कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के साथ जिन बातों पे बात हुई है, डील हुई है, उसको निभाना होगा, किसानों को अनुशासित रूप से आना होगा। और संयुक्त किसान मोर्चा तमाम 200 लोगों को निर्धारित करेगा, उनको चिन्हित करेगा कि ये कौन किसान है, इनको जंतर मंतर जाना होगा, उनके पास उनका आईडी कार्ड हो, उनके पास उनका आधार कार्ड हो और किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, क्योंकि अनुशासन के दायरे में रहकर ही इस विरोध प्रदर्शन को जताना होगा। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि आपने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर काफी बड़ी मतलब कि ये एक सवाल है प्रशासन के लिए भी, शासन प्रशासन के लिए भी, जिम्मेदारी के साथ उनको ये विरोध में उनको सहयोग देना होगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो संसद सत्र चल रहा है, तकरीबन संसद भवन 500 मीटर की दूरी पर है, तो किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, वहां पर किसान ना पहुंचे, तो ये जिम्मेदारी भी दिल्ली पुलिस के कंधों पर है। अब देखना ये होगा कि किसान और दिल्ली पुलिस के बीच में जो बैठक हुई है, इस बैठक में किसानों ने जिस तरीके का समन्वय बनाया है और दिल्ली पुलिस की तरफ से मंजूरी पाई है, तो एक बड़ी चुनौती किसानों के लिए भी है कि वो जिम्मेदारी से विरोध प्रदर्शन को जताएं
और जी। शांतिपूर्वक तरीके से वापस सिंघू बॉर्डर पहुंचे और बिल्कुल लगातार ये लोग रवि, करेंगे। तो फिलहाल ये जिम्मेदारी तो जरूर किसानों की भी बनती है, कैसे निभाते हैं, क्या तस्वीर सामने आती है, इस पर नजर बनी हुई है। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣਗੇ। हैं कि यहाँ से 200 लोग पार्लियामेंट में जाएंगे, वहाँ पे अपनी जो संसद है किसान संसद वो लगाएंगे, अपनी पंचायत करेंगे और 10 बजे से और वो 5 बजे तक चलेगी। अपनी बात उसमें रखेंगे, जो इशू है किसान के भी रखेंगे, पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है उस पर नजर रखेंगे। सर यहाँ से गाजीपुर से आप भी जाएंगे क्या? हाँ, हम जा रहे हैं। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ 200 ਬੰਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰਡ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬਣ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਜਾਰੀਆ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ।